तो अगर आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट बनाकर अपनी लाइफ को एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जीवन शायद बदल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे चैनल पर एक चैलेंज चल रहा है जिसमें हम 20,000 से 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं और हमारे 15 दिन हो चुके हैं और आपने देखा होगा उसमें हमने रेगुलर प्रॉफिट बनाया है। और सिर्फ एक दिन को छोड़ देंगे जिसमें 1200 रुपये का लॉस हमको दिखा था, वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 1200 रुपये लालच ना करें उसके लिए एक लॉस लिया था जिसमें हमको 9,000 प्रॉफिट भी हो रहा था, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं रेगुलर प्रॉफिट बनाना तो ये वीडियो पूरा देखो, मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और कुछ लोगों का सवाल था कि सर अभी तक हमने कितना प्रॉफिट बना लिया, तो आप लोगों ने जो पुरानी हमारी जो 15 वीडियो देखी होंगी, कल तक की जो प्रॉफिट की रेगुलर वीडियो थी, तो उसके हिसाब से अभी तक हमने 76,000 रुपये प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। 20,000 से 76,000 बना लिया और हमारा पोर्टफोलियो जो है 97,000 का लगभग बन गया है, ठीक है ना। 96,000 का बन गया है। तो जो हमारा पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ फंड जो है 96,000 का बन गया है और हमारा जो प्रॉफिट है 76,000 का, ठीक है। तो इसमें हमने वो 1,200 रुपये माइनस भी कर दिया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं 15 दिन में ही हमने 20,000 से 76,000 कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 गुना हो गया है। तो ठीक है, अभी हमारे काफ़ी दिन बचे हैं क्योंकि 108 दिन में हमको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो एक नया ट्रेडर है वो कैसे रेगुलर पैसा बना सकता है, या फिर जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है पर उसे लॉसेस हो रहे हैं, उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं हर चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट लेता हूँ, मेरा जो एंट्री होती है परफेक्ट होती है, उसके बाद भी मुझे लॉस क्यों होता है। डेली कुछ प्रॉफिट बना लेता हूँ पर शाम होते होते मतलब 3:30 बजते तक वो लॉस में हो जाता है। तो उनके लिए आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ 20,000 से 1 करोड़ की जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो 80% साइकोलॉजी है, ठीक है ना। 80% साइकोलॉजी है और 10% जो है वो डिसिप्लिन है, और जो आप सेटअप और स्ट्रेटजी की बात करते हैं ना वो सिर्फ 10% है। जिसको सेटअप और स्ट्रेटजी नहीं होगी ना वो भी ट्रेडिंग से पैसा बना सकता है अगर उसकी साइकोलॉजी अच्छी है और उसका डिसिप्लिन में वो रहता है, ठीक है ना। एक डिसिप्लिन होना आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रेडर की लाइफ में तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी, कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं और कैसी आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। प्रीवियस डे आपके साथ क्या हुआ, आपको लॉस लगा या आपको प्रॉफिट हुआ, आपको उसको अपने दिमाग पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप मार्केट में आएंगे आप बिल्कुल कूल होंगे, न्यूट्रल होना चाहिए। ना ही आपके अंदर फियर होना चाहिए, ना ही आपके अंदर ग्रीड होनी चाहिए, मतलब कि ना ही लालच होना चाहिए और ना ही डर होना चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रेड लेने जाते हैं ना, अगर आप डर के कारण ट्रेड लेंगे तो वो आपको बिल्कुल गलत ले जाएगी, और अगर आप लालच के कारण लेंगे तो वो भी आपको गलत जगह ले जाएगी, मतलब दोनों जगह लॉस होना है। तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। कई लोगों के साथ मैंने देखा कि अगर प्रीवियस डे पिछले दिन उसको प्रॉफिट हो गया तो इतने अपने आप को भगवान या खुदा मानने लग जाते हैं जिसके कारण वो ज़रूर लॉस करते हैं। और जो कल के दिन अगर लॉस करके गए थे तो उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि मैं जो करूंगा उससे लॉस ही होगा। तो अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा हो गया है तो कुछ दिनों के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। 10-20 दिन आप ट्रेडिंग मत करिए। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे तब आप ट्रेडिंग करने लगिए, ठीक है ना। क्योंकि समय जो होता है ना सारे घाव भर देता है, तो इसीलिए समय दीजिए, खुद को समय दीजिए। एक चीज़ और जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो कि ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल बना देंगे ना उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर की आज ये वीडियो देख ली, कल ये स्ट्रेटजी, कोई नया कुछ आ गया, नया सेटअप, EMA तो MA CPR, इतनी सब चीज़ें लगा के आप ना अपने चार्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना कि आपको हर जगह ट्रेड लेने के लिए 50 कन्फर्मेशन चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड लेंगे और उसमें भी इतना डरेंगे ना क्योंकि एक इंडिकेटर कुछ और दिखाएगा, दूसरा कुछ और दिखाएगा। तो जो है ना मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे चार्ट को, जितना क्लीन रखेंगे
उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेडिंग जो है ना बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप खुद देखिए ना, बाय सेल करना है, बस पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हमको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो बस बहुत ज़्यादा इसको सिंपल बना के चलिए, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। बात करूँ अगर सेटअप की, जो आपकी स्ट्रेटजी है, तो जो हमारा 10% स्ट्रेटजी है, सेटअप काम करता है पूरी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में। तो आप उसमें एक चीज़ याद रखिए, सेटअप सिर्फ एक पकड़ लीजिए, एक सेटअप से डेली ट्रेड कीजिए, सिर्फ वही सेटअप, दूसरा कोई ट्रेड नहीं, कोई रैंडम ट्रेड नहीं, सिर्फ उस सेटअप से ट्रेड करिए। अगर आपको किसी दिन स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। छोटा सा लॉस दीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, हमेशा का एक रूल बना लीजिए। आप देखेंगे ओवरऑल मंथली आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। जितना आप किसी जॉब से कमा सकते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे आप 10-15 दिन में कमा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए पैसे अर्न करने का। तो अपना सेटअप जो है उस पर पूरा भरोसा करिए, हमेशा अपनी ट्रेड पर भरोसा करिए, वहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब बोलते 10% जो है डिसिप्लिन काम करता है। तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आपकी लाइफ में? मेरे हिसाब से तो डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में भी होना ज़रूरी है। सभी ट्रेडर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि सर हम आए सुबह से, हमने एक ट्रेड ली और उसमें हम प्रॉफिट में थे, पर डे एंड तक हम लॉस में आ गए। तो उसका एक रीज़न है, जब भी आप जो पहली ट्रेड लेते हैं ना, उसके पीछे आपका पूरा प्रीवियस डे का एनालिसिस होता है। जब भी मार्केट ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप चार्ट देखते हैं, FIDI का डाटा देखते हैं, ठीक है ना। आप पूरा मार्केट को देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये पूरा एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे आप आते हैं और एक ट्रेड लेते हैं। तो वो ट्रेड हमेशा चांसेस होते हैं, 80 to 90% चांसेस होते हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने प्रॉफिट लिया, अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट जो आप ट्रेड लेंगे वो लाइव मार्केट में लेंगे, वहाँ आपका कोई एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि आप एक न्यू ट्रेडर हैं, आप बिगनर्स हैं। तो आपके साथ जो अगली ट्रेड होगी ना, आप वो लेंगे ग्रीड के चक्कर में, मतलब लालच के चक्कर में, क्योंकि पहली ट्रेड में तो प्रॉफिट हो गया है। अब जो दूसरी ट्रेड होगी वो लालच के चक्कर में होगी और वो हमेशा आपको लॉस दे के जाएगी। तो जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल ना हो जाएं, आपको पूरा मार्केट का नॉलेज ना हो जाए, 100% यहाँ कोई भी नहीं बन पाता है। जब तक आपकी प्रॉबिलिटी 70 to 80% ना हो जाए सही होने की, तब तक आपको ट्रेड दूसरी नहीं लेनी। पहली ट्रेड ली, प्रॉफिट बना, मार्केट को बंद कर दीजिए। किसी की कोई लाइव ट्रेड नहीं देखना है, किसी का कुछ लाइव मार्केट नहीं देखना है। मार्केट को फिर अब आपको देखना है 3:30 बजे के बाद, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे में कई बड़े मूव आपसे छूट जाएं, तो छूट जाने दीजिए। हो सकता है ऐसे में आप कभी किसी दिन अपना कैपिटल भी गंवा दें। इसीलिए याद रखिए कि एक ट्रेड ली, प्रॉफिट बना, कोई बात नहीं, मार्केट को बंद कीजिए, आज का मेरा प्रॉफिट बन गया है। और दूसरी ट्रेड लेना है ही नहीं हमको। फर्स्ट ट्रेड में हमको अगर लॉस हो गया तो हमें दूसरी ट्रेड तब भी नहीं लेनी है। कोई बात नहीं, आज मेरा दिन नहीं था, मुझे लॉस लग गया। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, जो ऑपरेटर होते हैं उनको पता होता है कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़रूर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। तो हमेशा याद रखिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको तब ही ट्रेड लेनी है जब कि 15 मिनट की कैंडल वहाँ पर सस्टेन हो जाए। और मैं तो कहूँगा और 15-20 मिनट बाद जब पूरा मार्केट वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा ना, 3-4-5 मिनट की कैंडल बन जाती हैं, उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। और हमेशा जब अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पर आप रेजिस्टेंस पे पहुँचने के पहले ही आप बाहर हो जाइए, क्योंकि ये कोई लाइन नहीं होती, ये एक जो जोन होता है ना, सप्लाई जोन होता है। तो आप याद रखिए, वहाँ पर अगर कोई सप्लाई जोन है तो आपको वहाँ से दूर होना है, और कहीं पे डिमांड जोन है वहाँ से आपको दूर होना है। तो पहले आपको हटना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है कि मार्केट वहाँ तक पहुँच जाएगा उसके बाद मैं हट जाऊँगा। तो आप ऐसे में हमेशा आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, और फिर जब आप बुक करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट कम दिखने लगेगा। ऐसे में आप अपनी ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो आखिरी चीज़ आपको और बताऊँगा, कभी भी किसी से भी उधार लेकर या लोन लेकर ट्रेड ना करें। ऐसे में आप अपने बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके पास पैसा हो जिसको आप लूज़ करने पर भी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें थी, आप लोग इनको फॉलो अगर करेंगे तो मैं मानता हूँ आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है। लाइव मार्केट में मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ वो भी मैं रोज़ आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग
देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।